और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब होगी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की। चूंकि रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही कई अहम विषयों पर आज गहन मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित भी करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह IIM के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सिक्योरिटी सिस्टम पर बातचीत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, NSA अजीत डोभाल के साथ ही शीर्ष सुरक्षा के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो 4 सत्रों में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कार्यक्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के सिक्योरिटी सिस्टम में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी में बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन साझा करने के लिए बेहद जरूरी प्लेटफॉर्म बताया है। तो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और सबसे अहम दिन होगा। नेशनल सिक्योरिटी पर आज मंथन किया जाएगा। कई अहम दिशा निर्देश पीएम मोदी देने वाले हैं। समापन सत्र को प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। समापन के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। तो आज तीसरा और आखिरी दिन है। इंटरनल सिक्योरिटी पर बनी रणनीति ड्राफ्ट की गाइडलाइन तैयार की जाएगी और सम्मेलन के बाद पीएम मोदी सीएम और मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज तीसरा दिन है और अहम दिन भी है। बैठक सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं रायपुर से। मनोज, आज तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन भी से हम कह सकते हैं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का है। आज किस तरह से कार्यक्रमों की रूपरेखा रहने वाली है, कितने सेशन होने वाले हैं और पीएम क्या संदेश देने वाले हैं? तीसरा और अंतिम दिन है, आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद जो है डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन हो जाएगा। और आज इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज जो है आईबी के डायरेक्टर के अलावा रॉ के चीफ है, साथ ही साथ जो है NSA अजीत डोभाल, उनके भी जो है कहीं ना कहीं संबोधन होंगे। क्योंकि देश में जो आंतरिक जो खतरे हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात कही जा रही है, चाहे वो नक्सली हमले हो, चाहे आतंकवाद के मामले हो, तो इन तमाम मामलों में जो है जो रॉ के चीफ हैं, आईबी के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ जो NSA अजीत डोभाल है, वे भी जो है महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा क्योंकि 3 दिन से सत्र चल रहा। 3 दिन में विभिन्न विषयों पर गहन मंथन हुआ। इसके अलावा आज के सत्र में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रपति का पुलिस पदक है उससे जो है अधिकारियों को सम्मानित करेंगे और इसके बाद करीब 4:30 बजे जो है वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इससे पहले अभी आपको बताना चाहूंगा कि IIM में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो है तमाम डीजीपी और आईजीपी आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से तमाम प्रबंध कड़े किए गए हैं क्योंकि आज अंतिम और महत्वपूर्ण दिन है। वहीं यह खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है M1 बंगला से रवाना हो चुके हैं और आप पूरे मार्ग को देख सकते हैं कि मार्ग को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है क्योंकि 3 दिन तक यहाँ पर सत्र था, 28 से 31 नवंबर तक के। तो इसलिए पूरे नवा रायपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, कोई भी परिंदा पर न मार सके। इसके अलावा जो सुरक्षा के लिहाज से बात कर ले तो सुरक्षा के लिहाज से जो है काफी यहाँ पर जो है कड़े प्रबंध किए गए थे। तमाम जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी क्योंकि काफी सेंसिटिव जोन था नवा रायपुर, क्योंकि देश भर के जो है डीजीपी आईजीपी नवा रायपुर में ठहरे हुए हैं। IIM में सम्मेलन चल रहा है और ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रायपुर में ही है, साथ ही साथ जो है NSA अजीत डोभाल है और दोनों गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और नित्यानंद राय, वे भी जो है इस सम्मेलन में तीनों दिन उपस्थित रहे हैं क्योंकि तीनों दिन जो है कई विषयों पर चर्चा हुई जिसमें नक्सलवाद बड़ा मुद्दा था, आतंकवाद का बड़ा मुद्दा था, AI तकनीक का बड़ा मुद्दा था, साथ ही साथ जो है पुलिस बेहतर पुलिसिंग में किस तरीके से फॉरेंसिक विज्ञान और AI का जो है सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सके, इन तमाम विषयों पर
चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से जो है इसके अलावा जो देश की सुरक्षा नीति को लेकर जो है तमाम राज्यों के डीजीपी और जो आईजीपी है उन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल करीब 12 घंटे से अधिक समय तक के इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और पूरे समय वे डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में दिए जा रहे प्रेजेंटेशन को देखते रहे, सुनते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि प्रधानमंत्री यदि 3 दिन तक के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, एक जगह ठहरते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वे जो देश की जो सुरक्षा की बात हो रही थी, तो देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भी जो है काफी गंभीर है। और इस प्रकार के जो सम्मेलन 2014 से जब से शुरू हुआ तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सम्मेलनों में पूरे समय उपस्थित रहे हैं और उनके संबोधन भी होते रहे। अभी अब तक के जो बात कर लेंगे, क्योंकि 2014 से पहले जो है दिल्ली में एक ऑडिटोरियम में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित होते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है इस सम्मेलन को विस्तार दिया गया और राज्यों में यह सम्मेलन शुरू हुआ। जैसे कि मध्य प्रदेश में यह सम्मेलन हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, तेलंगाना के हैदराबाद में हो चुका है, इसके अलावा अन्य जो जगह है वहां पर यह सम्मेलन हो चुका है। जो 60वां सम्मेलन है उसकी मेजबानी करने का अवसर जो है छत्तीसगढ़ को मिला। तो निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ काफी अहम राज्य भी है केंद्र की दृष्टि में। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ लगातार जो है नक्सलवाद से जूझ रहा था, नक्सलवाद का जो कलंक था छत्तीसगढ़ पर लगा हुआ था, लेकिन बीते 1.5 वर्षों में यह कलंक भी अब धुल चुका है, क्योंकि इस वर्ष जो है जो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों के बड़े कैडर और टॉप जो कमांडर थे, हार्डकोर नक्सली थे, वे मारे गए और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पूरा जो है चर्चाओं के केंद्र में लगातार रहा। और अब जो बात कर रहे हैं कि जो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की, तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद के विषय पर भी प्रेजेंटेशन हुआ। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने भी इस पर अपनी बात की और पूरे देश के डीजीपी ने उन्हें और सुना। मनोज, पीएम ने कॉन्फ्रेंस की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस बेहद सार्थक नजर आ रही है, जिस तरह से बातचीत इसमें हो रही है। आंतरिक सिक्योरिटी पर बातचीत हुई है, गहन चर्चा हुई है, मंथन किया गया है, इसकी तारीफ करते भी पीएम नजर आए हैं। आज उनकी मुलाकात भी होनी है सीएम से, मंत्रियों से। वो कार्यक्रम किस तरह का होगा? जी, निश्चित रूप से कल सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये बेहतरीन मंच है जहां पर एक दूसरे के एक्सपीरियंस साझा किए जा सकते हैं। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जो है पीएम का भी जो IIM के लिए पहुंचने वाला है, जो वार्नर है, जो पायलटिंग की जो टीम है, उनकी गाड़ियां अब दिखने देर में जो है पीएम का काफिला सीधे जो उनके अंदर दाखिल होगा और आज की जो कार्यक्रम है डीजीपी आईजीपी सम्मेलन उसकी शुरुआत हो जाएगी। और आज जो है करीब 8 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। सुबह 8:30 बजे से यह कार्यक्रम है और जो कि 4:30 बजे तक चलेगा। और इस दौरान जो है पीएम मोदी रहेंगे और जैसे ही लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक के बाद जो है मोदी के संबोधन शुरू होंगे और करीब 4:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं यह जो काफिला आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है जो सीधे IIM परिसर में जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है काफी जो है इस बार जो है जो सुरक्षा के लिहाज से तगड़े और चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं मोदी अंदर जा रहे हैं। पहली जो गाड़ी है उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और आज जो है काफी अहम दिन है, काफी अहम विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि आज तमाम जो सुरक्षा प्रबंध को लेकर जो देश की आंतरिक सुरक्षा की बात कही जाती है उस पर जो है तमाम डीजीपी आईजीपी ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने राज्यों की बातें रखी। और आज जो है NSA अजीत डोभाल के अलावा IB के जो डायरेक्टर है, रॉ के जो चीफ है, वे जो है अपनी ओर से प्रेजेंटेशन देंगे, संबोधन देंगे। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज संबोधन होगा। ठीक है मनोज, आप नजरें बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो बता दें फिर से एक बार कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है और पीएम का जो काफिला है वो दाखिल हो चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, जहां पर एक पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। और पीएम के पहुंचने के बाद ही कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज शाम 4 बजे के आसपास पीएम छत्तीसगढ़ में रहेंगे और 4:30 तक वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन पीएम के रवाना होने से पहले कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं आज होंगे। आज जिस तरह से मनोज बता रहे थे कि जो IB के चीफ है उनका भाषण होगा, वो संबोधन देंगे। और NSA अजीत डोभाल का संबोधन होगा, वो भी कुछ प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और पीएम मोदी भी संबोधित करने वाले हैं तमाम पुलिस के अधिकारियों को।